50 चेहरे आएंगे, 50 चेहरे आएंगे। ये तो अडानी तो एक वो है खिलौना जिसको अभी पेश किया गया है। धीरे धीरे एक एक लिस्ट में कम से कम इनके 100 भ्रष्ट नेता भी आएंगे इसमें। सरकार तो मान लो चपेटे में, मोदी जी को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मोदी जी ने तो पहले ही बोल रखा है झोरा उठाऊंगा चला जाऊंगा। कहाँ? ललित मोदी के पास। अडानी जी चैनल नहीं खरीद रहे ना कोई। गरीबों की हाय बड़ी जानलेवा होती है मैडम। रवीश कुमार जी के साथ में बहुत गरीबों का साथ था। अभी तो 20वें नंबर पे पहुंचे हैं ना। हम तो कहना चाहते हैं अडानी जी को 50वें नंबर पे भेज देंगे ना, उस दिन मेरे कलेजे में ठंडक आएगी। हम तो कह रहे हैं भारत में भी ऐसा पत्रकार होना चाहिए, ऐसी टीवी होनी चाहिए, ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए कि एक एक आदमी का उतारने का अगर कोई काम करे तो पत्रकार करे। नमस्कार, आप देखती सबसे ज्यादा चर्चित खबर, गौतम अडानी आखिर दूसरे नंबर से गिरकर 20वीं लिस्ट से कैसे बाहर हो गए। कहने के लिए हमारे साथ है अनुराग ओझा, जो हमेशा अपने तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं और हमेशा सरकार की गलत नीतियों पर हमला करते हैं। लेकिन आज हम उनसे बातचीत करेंगे अडानी समूह को लेकर। सर, आप भी जान रहे हैं, देख रहे हैं कि टीवी से लेकर जनता तक बीच में अडानी को लेकर चर्चाएं बनी हुई। सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर आप क्या समझ रहे हैं? मैडम देखो, धन्य है वो टीवी चैनल वाले और वो पत्रकार जो अडानी और अंबानी के बारे में बोलने लगे हैं। उनको तो साक्षात प्रणाम मेरा, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है इनके खिलाफ बोलने की। ये ऐसे चाटुकार और दलाल लोग हैं, ऐसे अंग्रेज हैं कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसे या तो एक्सीडेंट करवा देंगे, या तो बलिदान दे देंगे, या तो चैनल खरीद लेंगे। अडानी जी चैनल नहीं खरीद रहे ना कोई। गरीबों की हाय बड़ी जानलेवा होती है मैडम। रवीश कुमार जी के साथ में बहुत गरीबों का साथ था और चैनल खरीदा। गरीबों बेरोजगारों की बात खत्म, कोई नहीं करेगा एनडीटीवी पे बात। अब गरीबों की हाय लगी, अडानी जी कहाँ पहुँच गए। अभी तो 20वें नंबर पे पहुँचे हैं ना। हम तो कहना चाहते हैं अडानी जी को 50वें नंबर पे भेज देंगे ना, उस दिन मेरे कलेजे में ठंडक आएगी। अमेरिकी वालों ने कर दिया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हम तो कह रहे हैं भारत में भी ऐसा पत्रकार होना चाहिए, ऐसी टीवी होनी चाहिए, ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए कि एक एक आदमी का उतारने का अगर कोई काम करे तो पत्रकार करे। लेकिन सफाई में कहा जा रहा है कि साजिश है, पूरी रंजिश है। अच्छा, जब भ्रष्टाचारी हैं तो भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी ही कहेंगे ना मैडम। जब भ्रष्टाचार करेंगे तो एक ना एक दिन तो ये मोहरे में फंसेंगे ही। देश की मीडिया में इतनी ताकत नहीं है कि उनका नकाब उतार सके। वो तो धन्य है वहाँ की मीडिया जिसने करा ये काम। क्या लग रहा है कि इस मामले का अगर और जांच पड़ताल होती है, मामला खुलता है, खुलासा होता है, बिल्कुल होनी तो चाहिए। कई चेहरे सामने आ जाएंगे क्या, जाने माने? 50 चेहरे आएंगे, 50 चेहरे आएंगे। ये तो अडानी तो एक वो है खिलौना जिसको अभी पेश किया गया है। धीरे धीरे एक एक लिस्ट में कम से कम इनके 100 भ्रष्ट नेता भी आएंगे इसमें, कम से कम। बेसिक सरकार भी चपेटे में आएगी। सरकार चपेटे में ही है। सरकार तो मान लो चपेटे में, मोदी जी को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मोदी जी ने तो पहले ही बोल रखा है झोरा उठाऊंगा चला जाऊंगा। कहाँ? ललित मोदी के पास, विजय माल्या के पास। इन्होंने अपना वहाँ पे सेट कर रखा है मामला। तो मैडम जब सेट कर रखा है तभी तो कहते हैं ना थैला उठाएंगे चले जाएंगे, हम भिखारी हैं। लेकिन मोदी जी की तो वाहवाही हो रही है, कह रहे कि बड़ा बेहद शानदार बजट बीजेपी सरकार में सामने आया। गरीबों के लिए कौन सी बजट आई है बताओ? ना कुछ तो सस्ता हो गया, आप दे दिए, हीरे खरीदिए। जहाँ पे आलू सस्ता होनी चाहिए, प्याज सस्ती होनी चाहिए, प्याज, तेल, रोटी, कपड़ा, मकान, जहाँ पे ये सस्ता होना चाहिए वहाँ पे तुम हीरा सस्ता कर रहे हो। सोना, आटा सस्ता होना चाहिए मैडम, रिफाइंड सस्ता होनी चाहिए, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। हीरा आप खरीदोगे, खरीदो। अंबानी अडानी के लिए कर रहे हैं कि सस्ता कर दो जी, खरीद लें, ताकि इनका जो गिर रहे हैं ना, धरातल में जा रहे हैं, उनसे कुछ फ़ायदा हो जाए। अब तो लोन में भी छूट मिल गई है, जो हम टैक्स भरते थे उसमें छूट हो गई, 7 लाख तक छूट मिल गई, तब भी आप शोर गिल्ला। एक चीज़ यहाँ पे अभी 14 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। जब हमारे पास रोजगार नहीं होगा तो घंटा टैक्स देंगे। टैक्स किस बात का भैया? 80 करोड़ लोग अभी राशन के कतार में लगे हैं, 7 लाख का टैक्स माफ कर दिया भैया। जब हम लाइन के कतार में लगे हैं राशन के, टैक्स किस बात का बताओ? किस बात का मैडम टैक्स? तो कह रहे हैं कि अमूल दूध पे भी पैसे बढ़ गए। तो अमूल दूध पे क्या कह रहा हूँ कि मैडम ये अंग्रेजों की सरकार है, मैंने पहले भी बोला है। दूध, दही, रबड़ी, मक्खन, हर चीज़ पे टैक्स लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। नमक पे टैक्स लगा था, एक सिर्फ नमक पे गांधी जी ने आंदोलन किया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी में भी, जो सरकार के खिलाफ बोल दे, किसी में भी। अंधभक्त जो हैं इनके, मैं तो कहना चाहता हूँ आप बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो, लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ तो बोलो। हमें नहीं कहते मोदी के खिलाफ बोलो, नहीं, मोदी जी मेरे भी गुरु हैं, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलता, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलता। दूध, दही, रबड़ी, मक्खन पे हर चीज़ पे टैक्स लगाए, कोई बोलने को तैयार। बीजेपी राज में खिलौने सस्ते हो गए सर, झुनझुना खरीद लीजिए, क्यों शोर? अरे मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, झुनझुना तो इन्होंने अडानी के हाथ में पकड़ा दिया। अडानी जी बजाते रहो, अडानी के हाथ में पकड़ा दिया, हमारे हाथ में भी पकड़ा दिया, बजाते रहो। अरे जिसके हाथ में कुछ और पकड़ाना चाहिए था, दिखाया कच्चा आम, पकड़ाया शिमला मिर्च।
ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो है एक भी काम गरीबों के लिए नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ अपने दो दो पतियों के लिए। तो कह रहे हैं कि गरीबों के सपने पूरे होंगे, आवास योजना से लेकर राशन तक के लिए बजट बढ़ा दिया गया है। अच्छा, बजट मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, राशन नहीं बढ़ाएंगे, रोजगार क्यों नहीं बढ़ाते हैं? भूखमरी के मामले में 107 नंबर पे देश आता है, उस पे कहे नहीं बात करते हैं। बेरोजगारी यहाँ पे 8.3% है, उस पे कहे कह रहे रोजगार भी मिलेगा। ऐसा बजट आया कि इससे गरीब से लेकर किसानों तक के लिए फायदा होगा। अरे मैडम, ये किसान और जवान की बात कब से करने लगे? अंबानी अडानी की बात करने वाला किसान और जवान की बात करने लगा है। अभी यहाँ पे बोर्ड लगा था ना जल्दी में, हमारा संकल्प अंबानी और अडानी का विकास लगा था, लेकिन कुछ पत्रकार उसे दिखा रहे थे कि लगा है हमारा संकल्प गरीबों का विकास। कुछ पत्रकार ऐसा कह रहे थे, हम नहीं मानते, वहाँ पे अंबानी अडानी ही लिखा हुआ था। और सही ये बजट इनका आया है, चलो ठीक है, लेकिन उसमें गरीबों का कोई फायदा नहीं है मैडम। चले, तो अडानी को लेकर विपक्ष कह रहा है कि जांच होनी चाहिए, सारी दरें खुलनी चाहिए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि सीबीआई, ईडी जितने भी हैं ना, जिनका मोदी जी दुरुपयोग कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं पे बैठा रहे हैं, हम तो उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं, मोदी जी अंबानी और अडानी जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट उद्योगपति हैं, सबके खिलाफ बैठाइए। लेकिन बीजेपी सरकार का तो कोई बयान इसको लेकर आ ही नहीं रहा। आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। बेटा बाप के खिलाफ बोलेगा, बेटा बाप के खिलाफ बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने बोलेंगे मैडम, बोलेंगे। के पीछे